Simple past tense, rules of formation and uses. Rules. In positive sentences, second form of verb is used. Positive sentences वो sentences हैं जिनमें हमने नहीं का इस्तेमाल ना किया हो और जिनमें कोई सवाल ना पूछा गया हो. She slept very late last night. यहाँ पर हमने second form of verb use किया है. हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब. इरेगुलर वर्ब वो फॉर्म ऑफ वर्ब हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म किसी खास रूल के या किसी खास प्रिंसिपल के तहत अपने आप को चेंज नहीं करती और समटाइम्स सेकंड और थर्ड फॉर्म टोटली चेंज्ड होती है. यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, ईट, एट, ईटन. रेगुलर वर्ब वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो एक खास रूल और प्रिंसिपल के तहत अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना ली है. आपके पास इरेगुलर वर्ब है या रेगुलर वर्ब है. जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. She slapped, he slapped, it slapped, I slapped, you slapped, they slapped. आपके पास काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं या एक है. जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, चाहे आपका सिंगुलर प्रोनाउन है या नाउन है या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है. यहाँ पर कोई वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी. In negative sentences, did not is used with the first form of verb. ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हमने ले लिया है. जब हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में. एक छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहती हूँ ताकि ये जो सेंटेंसेस हैं इनका स्ट्रक्चर, इनके रूल्स आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाएं. यहाँ पर हमने डू, डिड, डन, डू की 3 फॉर्म्स लिखी हैं. डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है. यहाँ पर अगर हम देखें तो शी डिड नॉट स्लीप वेरी लेट लास्ट नाइट. अगर हम देखते हैं शी डिड नॉट स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट तो ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? यहाँ पर भी हमने सेकंड फॉर्म लगा दी और डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है तो एक ही जगह पर हम 2 सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. Otherwise, it will be a mistake. In interrogative sentences, did comes in the beginning of the sentence. Again, हमने positive sentence ले लिया है, इसी से हम interrogative बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाएंगे. She slept very late last night. कि आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हमने नेगेटिव किया. शी डिड नॉट स्लीप वेरी लेट लास्ट नाइट. और जब हम इसको इंट्रोगेटिव करेंगे, जब इसको सवालिया बनाएंगे तो सिंपली आप डिड को बाहर ले आएंगे. डिड चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज़ कर रहे हैं या इंट्रोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर अगर आप के सेंटेंस की डिमांड नहीं है कि उसमें नॉट लगे या आप नॉट नहीं लगाते तो भी सिंपली डिड को आप बाहर ले आएंगे और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ही रहेगा. जब हम स्टूडेंट्स को उर्दू के सेंटेंसेस देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इनको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो ऑलवेज देयर इज़ अ वन मिस्टेक. और वो मिस्टेक क्या है कि वो थी की इंग्लिश था थे की ढूंढना शुरू कर देते हैं. इन पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी वो वॉज और वर लगा देते हैं क्योंकि उन्हें था और थी और थे की इंग्लिश लिखनी है. तो बेटे सिर्फ आपको एक ट्रिक बताने के लिए याद रखिएगा स्लैप्ड, स्लैप्ड में ही आपकी पास्ट की सेंस भी आ जाती है, थी की भी, और सोने की इंग्लिश भी आ जाती है. इसी तरह से डिड, डिड में आपको यहाँ पर वॉज वर
ढूंढने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिड जो है वो आपको यहाँ पर पास्ट की सेंस दे रहा है। इसी तरह से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डिड जो है वो आपको क्वेश्चन की के मीनिंग भी देता है और आपको यहाँ पर पास्ट के मीनिंग भी देता है। अब यहाँ पर एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अमूमन सेंटेंसेस बनाते हुए करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं जिनमें पास्ट हो और सिंपल पास्ट हो और उसमें आपसे ये भी पूछा जाए कहाँ, क्यों, कैसे, कब, तो ये बड़ी मुश्किल बन जाती है उनके लिए कि हम ये वर्ड्स कहाँ पर लगाएं। अब आपने इस चीज़ को गौर से समझना है, सीखना है। ये देखें यहाँ पर डिड शी स्लीप वेरी लेट लास्ट नाइट, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपका सवालिया जुमला है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो इन ये जो वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश को आप बिल्कुल शुरू में लिख देंगे और बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ ही रहेगा। इसमें अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो डिड को स्किप कर देते हैं और आप देखें अगर आपने डिड को स्किप कर दिया तो उसमें हम सिंपल पास्ट किस तरह से ढूंढ सकते हैं या हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से टेंस की बात हो रही है। यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। The simple past is used to indicate an action completed in past. It often occurs with adverbs or adverbs phrases of past time. Completed in past, वो काम जो आपने माजी में कंप्लीट कर लिया उसको जाहिर करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। एडवर्ब पे मेरे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है। आप अगर एडवर्ब को मज़ीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं येस्टरडे, अ वीक अगो, लास्ट ईयर, ये सारे एडवर्ब हैं और ये एडवर्ब्स हमें हेल्प करते हैं कि हम मज़ीद जान सकें कि कोई काम कब हुआ, कब एग्जैक्टली वो काम कब हुआ। तो यहाँ पर द शिप सेल्ड, कब, येस्टरडे, कल। ही रिसीव्ड योर लेटर, कब, अ वीक अगो, एक हफ्ता पहले। आई लेफ्ट स्कूल, कब, लास्ट ईयर, आखिरी साल। अब ये जो वर्ड्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं एक तो ये बताने में कि काम कब हुआ और दूसरा ये है कि एग्जैक्ट आप जो टाइम है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। Sometimes this tense is used without an adverb of time. In such cases, the time is indicated by context. अब मैंने आपको बताया कि yesterday, a week ago, last year, ये वो words हैं, वो adverbs हैं जो हमें help करते हैं ये जानने में कि कोई काम exactly कब हुआ। It means ये हमें exact time के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर आपके sentences में इन adverbs का use नहीं है तो भी हम सेंटेंस को पढ़ते ही गेस कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है। अली लर्नड उर्दू इन पाकिस्तान, अली ने उर्दू पाकिस्तान में सीखी। बेबी डिड नॉट स्लीप वेल, बच्चा ठीक से नहीं सोया था। कब, हम गेस कर सकते हैं कि लास्ट नाइट की बात हो रही है। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर द पास्ट हैबिट्स। अगर हम जाहिर करना चाहते हैं कि हम कौन से ऐसे काम या हमारी कौन सी ऐसी आदत थी जो माजी में हुआ करती थी या कौन सी ऐसी बातें थी जो हम डेली बेसिस पर डेली रूटीन में रिपीट किया करते थे पास्ट में, तो उन तमाम बातों को उन तमाम आदत को जाहिर करने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ भी करते हैं। दे स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो हर रोज़ या रोज़ाना बहुत घंटे पढ़ाई किया करते थे। माई मदर ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, मेरी माँ के पास हमेशा एक छतरी हुआ करती थी। एक्सरसाइज, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप फॉर्म ऑफ वर्ब गेस करें
और जो पिछले रूल्स हमने पढ़े हैं, हमने यूजेस पढ़े हैं, उनको देखते हुए, उनको अपने माइंड में दोहराते हुए आप यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें। आई panda yesterday. See, I saw panda yesterday. Come, she from America sometimes ago. She came from America sometimes ago. He, a letter to the principal. He wrote a letter to the principal. Peer from the tree. Peer fell from the tree. His head to the wall. His head struck to the wall. कुछ उर्दू के सेंटेंसेस हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने खत लिखा, धोबी ने कपड़े धोए, लड़की ने इसे बाजार में नहीं देखा। क्या घोड़े ने ताज़ा घास नहीं खाई थी? मुलाजिम ने दिन में लैंप क्यों रोशन किया? ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको उर्दू के सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करेंगे। रोट लिखा, वॉशरमैन धोबी, वॉश्ड धोए, डिड नॉट सी नहीं देखा, फ्रेश ग्रास ताज़ा घास, सर्वेंट मुलाजिम, लाइट द लैंप लैंप रोशन करना। ये एक छोटी सी स्टोरी है, मैं इसको आपके लिए रीड करूँगी और अगर आप चाहते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर प्रैक्टिस करें और फिर अपने आंसर्स को दिए हुए आंसर्स के साथ मैच करें। आपने जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि सिंपल पास्ट को शो करती है उनको इस पैराग्राफ में से अंडरलाइन करें। A stag went to a stream and saw his reflection in water. He admired his beautiful antlers, but he felt ashamed of his thin legs. Meanwhile, he saw a lion coming towards him. The stag ran fast to save his life. His antlers were entangled in the branches of the trees. He thought, my legs helped me to run away, but my antlers have put me into deep trouble. Despite of his efforts, he could not free himself. The lion punched on the stag and killed him. यहाँ पर दी गई स्टोरी में जितने भी वर्ब्स थे मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है, उनकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। थैंक यू वेरी मच। आई होप this video is very helpful to you. If you like my video, please subscribe my channel, share this channel with your friends and liked all my videos. Thank you very much.